टीका में देखो, आनंदमय परमात्मा उद्धरण चिन्ह इति वृत्तकारेर उक्तम। वृत्तकार कौन है? ऊपर लिखो भट्ट भास्कर और भर्तृ प्रपंच। क्या लिखेंगे? भट्ट भास्कर और भर्तृ प्रपंच। भट्ट भास्कर भर्तृ प्रपंच तद निषेधेन व्याचष्टे, उनका निषेध करके व्याख्यान कर रहे हैं। क्या किया? तस्य पूर्वस्य, पूर्व में कौन है? मनोमय, मनोमय से आत्मा। आत्मा कौन है? आत्मा एव एष एव कौन? शरीरे भव, शारीर, शरीर या कौन? मन। मनोमय भव, शरीर का अर्थ क्या है? शरीरे मतलब मनोमय, शरीरे भव शारीर। ऊपर लिखो आत्मा। कह प्रश्न चिन्ह यो एष विज्ञानमय। क्या करना है? यो एष विज्ञानमय तस्मात् वा एतस्मात् इति उक्तार्थम आनंदमय इति कार्यात्म प्रतीतिर अधिकारात् मयट शब्दाच्च तस्मात् वा एतस्मात् इति उक्तार्थम आनंदमय। आनंदमय को कार्यात्म प्रतीतिर, कार्य स्वरूप की प्रतीति होने से अधिकारात मयट शब्दाच, तो अन्नमय ये सारे कौन हैं? कार्य स्वरूप हैं और भौतिक हैं, भूतों से बने हुए हैं। तो आनंदमय, प्राणमय, मनोन्मय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पांच है। इनमें क्या क्या है? ये कार्य स्वरूप है और दूसरे ये भौतिक है, भूतों से बने भौतिक है। अन्नमया अन्नादिमया ही कार्यात्मानः स्वल्पविराम। और कैसे? भौतिका इह अधिकृता। उस अधिकार में गिरा हुआ कौन है? आनंदमय। क्या? तद अधिकारात मयट तद अधिकार पतितश्च अयम आनंदमय। बरोबर है? उस अधिकार में गिरा हुआ कौन है? आनंदमय। यहां जो मयट है वो मयट आता है तत्प्रकृत वचने मयट और विकारे, ये दो सूत्र हैं। विकारे च, तो प्रकृत वचन में भी मयट आता है, विकार में भी आता है ना। मयट अत्र विकारार्थे दृष्टो। ऊपर लिखो तस्य विकार इति सूत्र, पाणिनि सूत्र। क्या है? तस्य विकार, इस अर्थ में मयट आता है। मयट अत्र विकारार्थे दृष्टो। क्या है? मयट अत्र विकारार्थे दृष्टो। कैसा? यथा अन्नमय इत्यत्र, जैसा क्या हो गया? अन्नमय इत्यादि में विकार अर्थ में क्या दिखा है? मयट दिखा दिया है। यह अधिकृता हम तस्मात् कार्यात्मा आनंदमय प्रत्येतव्य। जो आनंदमय कोश है वो कार्य स्वरूप ही मानना पड़ेगा। क्या अर्थ हो गया? निर्णय क्या किया? आनंदमय कोश ये कार्यात्मा मानना पड़ेगा। नीचे भट्ट भास्कर ने क्या, भर्तृ प्रपंच ने क्या कहा था टीका में? आनंदमय परमात्मा, वो परमात्मा है। परमात्मा कार्य नहीं होता है, अधिकारण होता है, मूल कारण होता है। मगर ये आनंदमय क्या है? भाष्यकार ने क्या किया? आनंदमय भी क्या है? कार्य ही है।
परमात्मा नहीं हो सकता। तस्मात् कार्यात्मा आनंदमय प्रत्येतव्य। पहला दिखा है मयट विकारार्थे दृष्टो अन्नमय इत्यत्र। क्या तो ये हेतु है, एक हेतु क्या अन्नमय इत्यादो मयटस्य विकारार्थत्वात्, ये हेतु है। क्या अन्नमय इत्यत्र मयटस्य विकारार्थत्वात्, बराबर ना। इसलिए क्या तस्मात् कार्यात्मा आनंदमय प्रत्येतव्य। अनुमान कैसा, अनुमान कैसा, नहीं नहीं अनुमान पर्वतो वन्यमान धूमात की तरह अनुमान बनाओ। अरे पक्ष आनंदमय है, आनंदमय कार्यात्मा क्यों, मयट विकारार्थत्वात् अन्नमयादिषु इव। ये पहला ही अनुमान हो गया। लिखो ऊपर आनंदमय कार्यात्मा, ऊपर लिखो अन्नमय कार्यात्मा मयट विकारार्थे दृष्टत्वात् यथा अन्नमय इत्यादो। अन्नमय कोश में जो मैट हैं वो कार्य स्वरूप है, विकारात्मा है, इसलिए आनंदमय। इसमें भी क्या हो गया, मैट कैसा हो गया, विकारार्थ ही होगा। तस्मात् आनंदमयात्मा कार्यात्मा प्रत्येतव्य। दूसरा हेतु संक्रमणाच्छ, दूसरा हेतु ऊपर लिखो आनंदमय कार्यात्मा संक्रमणात्, दूसरा अनुमान हो गया। आनंदमयाम आत्मान उपसंक्रामति, उद्धरण चिन्ह में लिखो, पृष्ठ 129 लिखो। इति वक्षति कहेंगे मनोमय जो आत्मा है आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है, इति च वक्षति। कार्यात्मनाम च संक्रमणम अनात्मनाम दृष्टम। क्या क्या, कार्यात्मनाम च संक्रमणम अनात्मानम दृष्टम। अनात्मा जो कार्यात्मा है उनका संक्रमण देखा गया है। स्वल्परा संक्रमण का कर्म होने से आनंदमय आत्मा सूयते, आनंदमय आत्मा संक्रमण का कर्म इस रूप से सुना जाता है। बराबर है, क्या सुना जाता है, आनंदमय आत्मा संक्रमण का कर्म आनंदमयम। लिखा ना, ये क्या द्वितीय है, तो कर्म है ना, कर्मणि द्वितीय है ना। संक्रमण कर्मत्वेन च आनंदमय आत्मा श्रूयते, सुना जाता है। यथा अन्नमयम आत्मानं
उपसंक्रामति उद्धरण चिन्ह में थे। अब बोलो मुझे, आत्मा का उपसंक्रमण होता है कि नहीं होता है? हाँ, आत्मा का उपसंक्रमण होता है कि नहीं होता है? नैव भवति। क्यों? व्यापकत्वात्। क्या है? जिकडे पावे तिकडे सर्वमय गोविंद। बराबर है ना? विदृष्टि होगी तो सब और आत्मा है, तो कहाँ जाना है, कहाँ आना है? चलो भाई, न च आत्मन एव उपसंक्रमणम। क्या? न च आत्मन एव उपसंक्रमणम। आत्मा का क्या होता है? उपसंक्रमण नहीं होता है। न च आत्मन एव उपसंक्रमणम। बराबर है ना? अधिकार विरोधात एक, दूसरा असंभवाच दोन, है ना? तो अनुमान क्या है? न च आत्मन एव उपसंक्रामण। क्यों? विरोधात, फिर असंभवाच। आत्मा से ही आत्मा का संक्रमण होगा क्या? नहीं होगा ना। दूसरे से संक्रमण होगा। आत्मा में ही आत्मा का संक्रमण होगा क्या? नहीं होगा। न च आत्मना एव आत्मना उपसंक्रमण संभवति। क्यों? देखो, ये धड़ है ना, बेम्बी के ऊपर है ना, तो एक भाग हो गया। ये भाग दूसरी जगह जाएगा क्या? हो सकता है ना ऐसा करके, हो सकता है, क्योंकि विभाग है। क्या? अवयव है। आत्मा में कोई अवयव है क्या? नहीं है ना। तो फिर आना जाना उपसंक्रमण कैसा संभव होगा? क्यों? स्वात्मनि भेदा भावात्। आत्मा का आत्मा में भेद नहीं है ना? जुगनू की तरह पेट में प्रकाश, छाती में कुछ नहीं। बराबर है? नहीं आत्मना एव आत्मना उपसंक्रमण संभवति। क्यों? स्वल्प विराम स्वात्मनि भेदा भावात्। कौन संक्रमण करने वाला कौन है? ब्रह्म संक्रमण करने वाला है। कौन? वो आत्मभूत। जो आत्मभूतम ब्रह्म संक्रमितो हो। और शिरादि कल्पना अनुपत्तिश्च। क्या? ब्रह्म में शिरादि कल्पना संगत नहीं होती। नहीं यथोक्त लक्षणम आकाशादि कारणे अकार्य पतिते शिरादि अवयव रूप कल्पना उपपद्यते। उपपद्यते मतलब संगत नहीं। क्या? नहीं यथोक्त लक्षणे आकाशादि कारणे अकार्य पतिते। कौन? जो ऊपर लिखा है, जो आत्मा स्वरूप ब्रह्म है, वो आकाश आदि का कारण है। वो कौन से राशि में पड़ा है? कार्य राशि में, अकार्य राशि में? हाँ, अकार्य पतिते। उसमें क्या होता? शिरादि अवयव रूप कल्पना न उपपद्यते। न उपपद्यते का अर्थ न संगच्छते, संगत नहीं है। क्यों? स्वल्प प्रमाणम। प्रमाण के बिना बोलना नहीं चाहिए। स्वल्प विराम अदृश्य अनात्मे अनिलयने अनिरुक्ते अस्थूलम अनुणम उद्धरण चिन्ह नेति नेति इति आत्मा उद्धरण चिन्ह इत्यादि विशेष अपोह
श्रुतिभ्या, अपोह मतलब हटाना, विशेष को हटाने वाले श्रुतियां है। क्या है? विशेष के हटाने वाले श्रुतियां अदृश्य, अनात्मे, अनिलयने, अनिरुक्ते, अस्थूलम अननु, न इति आत्मा इत्यादि विशेष के अपोह श्रुतिभ्य। क्या? जो दृश्य स्वरूप नहीं है, अनात्मी। क्या? अनात्मी का अर्थ क्या? अदृश्य, अनात्मी, अनिलयने, जो निलयन नहीं है, जो निरुक्त नहीं है, अनिरुक्ते, और क्या है? अस्थूल हैं, अनणु हैं। फिर क्या कहा जाता है? विशेष को हटा करके न इति, ये तीन श्रुतियां हैं, उद्धरण चिन्ह में लिखो। कौन सा? अदृश्य, अनात्मे, या आत्मा का अर्थ है अशरीरे, ऐसा करना चाहिए। अदृश्य, अनात्मे, अनिलयने, अनिरुक्ते, अस्थूलम, यहाँ तक एक श्रुति, अस्थूलम, अनणु, ये दो, नेति इति आत्मा इति तीन, इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्य प्रमाण दिया। किसके लिए प्रमाण दिया? जो आकाश आदि का कारण है, कार्य में पतित नहीं है, उसका शिर आदि अवयव रूपकत्व कल्पना उसमें संगत नहीं होती है। प्रमाण दे दिया, स्वल्प विराम करो। और मंत्र उदाहरण अनुपत्तेश दूसरा हेतु, तो मंत्र है असन एव स भवति, असद ब्रह्म इति वेद चेत, उदाहरण चिन्ह में ये मंत्र का उदाहरण संगत हो जाता है। कब? मंत्र उदाहरण अनुपत्तेश, संक्षेप वाक्य ऐसा लिखो। क्या? हाँ, उसका विवरण क्या है? नहीं प्रिय शिरादि अवयव विशिष्टे प्रत्यक्षतो अनुभूयमाने आनंदमये आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्मो इति आशंका अभावात्। क्या? असन एव स भवति, असद ब्रह्म इति वेद चेत इति मंत्र उदाहरण उपपत्ते। क्या? प्रिय शिर आदि अवयव विशिष्टे प्रत्यक्ष में अनुभूयमान है, ऐसा आनंदमय आत्मा में, मतलब ब्रह्म में नास्ति ब्रह्म, यह आशंका संभव नहीं है ना। क्यों? ब्रह्मा असत, ऐसा जो कोई जाएगा वो स्वयं असत बन जाता है। क्या? जो ब्रह्मा असत हैं ऐसा जानेगा, वो क्या करेगा? स्वयं असत, असन्य एव स भवति, स्वल्प विराम, असत ब्रह्म इति वेद चेत मंत्र उदाहरण उपपद्यते। ये मंत्र उदाहरण संगत नहीं होता है। किसमें? प्रिय शिर आदि अवयव विशिष्टे प्रत्यक्षो अनुभूयमानम आनंदमय आत्मने ब्रह्मण। क्या होता है? असन एव स भवति, असद ब्रह्म वेद चेत इति मंत्र उदाहरण न संगच्छते। क्यों? नास्ति ब्रह्म इति आशंका अभावात्, ब्रह्म नहीं है ऐसी आशंका नहीं होती है। अब ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, यह आया है ना उदाहरण चिन्ह में,
ये भी संगत है कि नहीं? क्यों? ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा इति अपिच अनुपन्नम, ये असंगत है। क्यों? क्यों अनुपन्नम? कौन? ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा इत्यपिच अनुपन्नम। और क्या है? पृथक ब्रह्मण प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम अनुपन्नम। जो अलग ब्रह्म है उसका प्रतिष्ठा रूप से ग्रहण, ये भी असंग है। ब्रह्म का कोई अवयव नहीं। बराबर है? इससे निर्णय क्या हुआ? किसके बारे में चर्चा चल रही है? आनंदमय परमात्मा, ये भर्तृ प्रपंच और भट्ट भास्कर इसने कहा है। उसका निराकरण करने के लिए ये बातें कही। ब्रह्म कोई अवयव नहीं है, उसका ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ऐसे अवयव नहीं होते हैं, इसलिए वो कार्य ब्रह्म है। वास्तव ब्रह्म परमार्थ ब्रह्म नहीं है। बराबर है? इसलिए आनंदमय कोश कार्य में ही पतित है। तस्मात् कार्य पतित एव आनंदमयो स्वल्पवरा। और क्या नहीं? न पर एव आत्मा। लाल करो। आनंदमय कोश भी क्या है? कार्य में कार्य ये है, परमात्मा नहीं है ना। आनंद क्या है? विद्या मतलब उपासना और कर्म का फलम। आनंद इति विद्या कर्मणो फलम। उसका विकार कौन है? उस आनंद का विकार क्या है? आनंदमय। बराबर है? सच विज्ञानमयात अंतर स्वल्प विराम। वो विज्ञानमय कोश के अंदर है। सच विज्ञानमयात अंतर स्वल्प विराम। यज्ञादि हेतुर विज्ञानमय की विज्ञान हेतु और विज्ञानमयस्य अंतर। विज्ञानमय कोश यज्ञादि का कारण बनता है। ज्ञान हो ना, मंत्र का ज्ञान, फिर ऋषि का ज्ञान, फिर छंद का ज्ञान, ये सब ज्ञान हो तो ही यज्ञादि होगा ना काम। यज्ञादि हो तो विज्ञानमय से विज्ञानमय ये यज्ञादि का हेतु होते हैं। क्यों? अंतरत्व श्रुते। वो किसके होता है? मनोमय के अंतर होता है। इसके अंदर कौन होता है? आनंदमय। ज्ञान कर्मणो ही फलम। ज्ञान का अर्थ उपासना लिखो। कर्मणो ही फलम। फलम कौन? आनंद। ये क्या है? भोक्तृत्वात्। भोक्ता के प्रयोजन के लिए, ऊपर लिखो, भोक्ता के प्रयोजन के लिए अर्थत्वात्। अंतरतमम शांत। वो फल क्या होगा? सबके अंतर होगा। क्या? विज्ञानमय क्या होता है? यज्ञादि का हेतु होता है, और यज्ञादि का फल, ज्ञान और कर्म का फल भोक्ता के लिए होने से वो अंतरतम होगा। तो आनंदमय कोश अंतरतम होगा। चार अंतरतमश्च आनंदमय आत्मा पूर्वेभ्य। पूर्वेभ्य मतलब अन्नमयादिभ्य। पूर्वेभ्य क्या अर्थ क्या है? तुमचा भाव असा आहे की आम्हाला शिकवायचंच नाही आहे, आम्हाला लिहायची काहीच जरुरी नाही।
आयतं मिळतंय, आयतं देतोय. काही नाही स्वामीजी, आम्हाला जसं तसं ऐकून घ्यायचं बस, आम्हाला याच्यामध्ये काही रुची नाही. अंतरतमश आनंदमय आत्मा किससे स्वल्प विराम पूर्वेभ्य, पूर्वेभ्य मतलब कौन? अन्नमयादिभ्य विद्या कर्मणो प्रियादि अर्थत्वाच्च. विद्यादि कर्म, विद्या मतलब उपासना और कर्म, ये किसके लिए होते? प्रियादि, प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद, ये प्रियादि है. लिखना है तो लिखो ना. प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद अर्थत्वा. प्रियादि प्रयुक्त ही विद्या कर्मणि, प्रिय आदि के लिए ही विद्या और कर्म उपासना आदि प्रिय के लिए ही प्रयुक्त होता है. भगवान प्रिय हो तो उसके लिए ही तुम कुछ कर्म करेंगे, सेवा रूप कर्म करेंगे. ये मैं सब तुझे दे रहा हूँ, जितना भी मेरा है वो सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, ये तो कहेगा ना. उपासना भी कैसा? बस तुझी प्रेम खुण जाऊनिया, कुठे आहे ते बघा. बस थोडंसं तुझं प्रेम खून दाखव, बस. ही सेवा मी करतोय, ती तुझी काय, कोणती तरी तुझी प्रेम खून तुला मिळालं, प्राप्त झालंय, याची पोचपावती दे ना थोडीशी काहीतरी. तुकाराम महाराज म्हणतात, तुझी प्रेमाची खूण, मी तुझ्यावर प्रेम करतोय, मी तुला सगळं देतोय, अर्पण करतोय, माझं जीवित देखील तुला अर्पण केलेलं आहे. सर्वार्थाने मी तुझा दास किंकर झालेलो आहे. तू माझा स्वामी, मी तुझा रंक. अशा तऱ्हेने मी तुला समर्पण झालेलो आहे. मी तुझ्यावर प्रेम करतो, पण तू माझ्यावर प्रेम करतो, याची काहीतरी खूण दाखव ना, थोडीशी काहीतरी खूण दाखव मला. कोण म्हणतात? तुकाराम महाराज म्हणतात, विद्या कर्मणो प्रियादि अर्थत्वात्. विद्या और कर्म प्रिय, आनंद, मोद, प्रमोद इसके लिए होते हैं. प्रियादि प्रयुक्त ही विद्या कर्मणि, प्रिय के लिए ही क्या होता है? प्रिय और आनंद के लिए ही, भगवान का प्रेम मिलने के लिए ही विद्या और कर्म का प्रयोग होता है. तस्मात् प्रियादीनां फलरूपाणां आत्मसन्निकर्षात् विज्ञानमय से आभ्यंतरत्वम उपपद्यते. आनंदमय कोश मतलब प्रिय, प्रमोद, मोद, प्रमोद और आनंद, यही कोश है ना. कौन? आनंदमय कोश. तो तस्मात् प्रियादि फलरूपाणां आत्म सन्निकर्षात, आत्मा के साथ सन्निकर्ष होने से, तद अपेक्षा, आत्मा की अपेक्षा से प्रयोग होने से, विज्ञानमय से आभ्यंतरत्वम उपपद्यते. कस्य? आनंदमय से. लिखो वहाँ, आनंदमय विद्या विज्ञानमय के अभ्यंतर होगा. प्रियादि वासना निर्वृत्तो, निर्वृत्त, निवृत्त नहीं, निर्वृत्त, सिद्ध हुआ. प्रियादि, प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद रूप वासना से सिद्ध हुआ
आनंदमय कोश, विज्ञानमय आश्रित, विज्ञानमय को आश्रित किया हुआ कहाँ उपलब्ध होता है? स्वप्ने उपलब्धते। अधोरेखा करो। अब उस आनंदमय की शिर आदि कल्पना की जाती है, वो कार्य हैं, विकारमय हैं, इसलिए शिर आदि कल्पना उसमें कर सकते हैं। बराबर है। तस्य तस्य का आनंदमय से आत्मन इष्टपुत्रादि दर्शनजम प्रियम शिर इव शिर। उसका शिर क्या है? आनंदमय का प्रिय। प्रिय कौन है? इष्टपुत्र आदि दर्शन से उत्पन्न होने वाला प्रियम क्या है? शिर एवा शिर। क्यों? प्राधान्यान मोदयति। मोद का अर्थ क्या है? प्रिय का अर्थ क्या बता दिया? प्रिय का अधोरेखा करो, बराबर लिखो, इष्टपुत्र आदि दर्शन जम प्रियम। और मोद किसके करो? प्रिय लाभ निमित्तो हर्ष। प्रिय का लाभ के निमित्त जो प्रिय है, जो अनुकूल है, उसके लाभ के निमित्त हर्ष को क्या कहेंगे? मोद। वो अधिक बढ़ गया तो स एव च प्रकृष्टो हर्ष। कौन? प्रमोद। स एव च प्रकृष्टो हर्ष प्रमोद। आनंद प्रमोद। आनंद इति आत्मा प्रियादीनाम सुख अवयवानाम। क्या? प्रियादि सुख अवयव, प्रिय, मोद, प्रमोद, इसका आनंद क्या है? आत्मा सुख सामान्य होने से वो क्या है? आत्मा। किसका? प्रियादि नाम। किसका? सुख कौन है? सुख के अवयव, सुख के अवयव कौन है? प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद, है ना? ये सब। प्रिय का नाम क्या? सुख। प्रमोद, मोद का नाम सुख, आमोद का नाम सुख, आनंद का नाम सुख। प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद, ये सब क्या है? सुख स्वरूपी होते हैं। ये सुख के अवयव कौन होता है? प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद। उसका आत्मा कौन होता है? आनंद। प्रिय अवयव है, मोद अवयव है, प्रमोद अवयव है और आत्मा भी अवयव है, मगर वो क्या है? आत्मा है। ये तीनों अवयव का आत्मा मतलब धड़ बोलो कौन है? ब्रह्म। प्रियादीनाम सुख अवयवान नाम आनंद, ये क्या है? आत्मा। सुख सामान्य अनुमान है ये। सुख सामान्य उस आनंद में तेषु अनुस्यूतत्वात्। आनंद ये क्या है? परम ब्रह्म। आनंद इति परम ब्रह्म। वो कभी है? शुभ कर्म करे तो तुमको आनंद होता है ना? आज 150
लोकांना जेवण वाढलं बघा, बरं झालं, पुण्यकर्म झाला. पुण्यकर्म का आनंद होत आहे ना. आज 150 लोकांना जेवण वाढलं, 150 लोकांना आनंद झाला असेल, त्यांच्या आत्म्याला किती वाटलं असेल, बरं वाटलं असेल. करणाऱ्यालाही आनंद वाटतो की नाही, है ना. तद्ही शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने. प्रत्युपस्थाप्यमाने मतलब जन्य. कौन? पुत्र मित्रादि विषय विशेष उपधावंत अंतकरण वृत्ति विशेष. आनंद क्या है? शुभ कर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र मित्र आदि विषय विशेष उपधावंत अंतकरण का वृत्ति विशेष क्या करता है? वो क्या होता है? अंतकरण का वृत्ति विशेष. कब? अपना पुत्र मिल गया, मित्र मिल गया, इसके विषय विशेष उपधावंत अंतकरण का वृत्ति विशेष है ना. कब? शुभ कर्म प्रत्युपस्थापित होने पर, शुभ कर्म से जन्य और इष्ट पुत्र मित्रादि विषय विशेष उपधावंत अंतकरण वृत्ति विशेष विशेषे तमसा अप्रच्छाद्यमाने. तमसा मतलब अंधकार से, मोह से ढका नहीं होने पर. और क्या क्या होता है? प्रसन्ने अभिविच्यते. मन करारे प्रसन्न सिद्धीचे कारण. मन करारे निर्मळ येऊनी गोपाळ राय तेथे. तो प्रसन्न अंतकरण मध्ये, प्रसन्न अंतकरण में सुख होता है ना. और अंतकरण प्रसन्न नहीं हो, क्या होता है? दुख होता है. देखे अखंडित प्रसन्नता आती जेते चित्ता करीबने नाही समजता संसार दुःख. अर्थ सांग. चित्त जर अखंड प्रसन्न असेल तर त्या ठिकाणी दुःख येत नाही. बरोबर आहे. आणखी काय? तेवढं सांगतोय. जिथे ये सुख कब आ जाता है? शुभ कर्म हो गए हो तो फिर पुत्र मित्र आदि विषय विशेष की ओर अंतकरण दौड़ने वाला अंतकरण वृत्ति विशेष स्वल्प विराम. वो अंधकार से, आवरण से हट जाने पर प्रसन्ने अभिव्यच्यते. कौन? स्वल्प विराम तद विषय सुखम इति प्रसिद्धम लोके. क्या? तद ही आनंद शुभ कर्म होने पर स्वल्पराम पुत्र मित्रादि विशेष विशेष उपधावंत अंतकरण वृत्ति विशेषे तमसा अप्रच्छेद्यमाने. अंधकार से मोह से हटने पर अंतकरण प्रसन्न होने पर प्रसन्ने क्या किया जाता? अभिव्यज्यते. क्या? प्रसन्न में ही क्या होता है? प्रसन्ने अभिव्यज्यते. कौन? तद विषय सुखम इति प्रसिद्धम लोके. वो क्या है? विषय सुख है. कौन है? वृत्ति विषय. अंतःकरण की वृत्ति का विशेष है ना. उससे ही क्या होता है? आनंद होता है ना. वो विषय को आनंद होता है.
तद्वृत्ती विशेष प्रत्युपस्थापकस्य कर्मणो अनवस्थितत्वान्, कर्म अनवस्थित होने से तद्वृत्ति विशेष प्रत्युस्थापक कर्मण, उस वृत्ति विशेष से उपस्थापक होने वाला कर्म ये अनवस्थित होने से सुखस्य क्षणिकत्वम, वो विशेष सुख क्षणिक होता है। सुखस्य क्षणिकत्वम, बड़ा सुंदर किया, बड़ा सुंदर। ऐसा जो विशेष है क्षणिक आनंद प्राप्त करने वाला जो चित्त है, अंतःकरण है, तद यदा अंतःकरणम तपसा तमोघ्नेन विद्यया, दोन स्वल्पविराम, ब्रह्मचर्येण, फिर श्रद्धया, ये साधन है। कौन से साधन? तप, विद्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। ये क्या करता है? वो अंतःकरण निर्मल को प्राप्त होता है। वो उत्तर मिल गया क्या? किसका उत्तर मिल गया? अरे तुकाराम महाराजांनी एवढंच म्हटलेलं आहे, मन करा रे प्रसन्न, सर्व सिद्धीचे कारण, मन करा रे निर्मळ, येऊनी गोपाळ राहे तेथे. मग निर्मळ कशाने करायचं? प्रश्न राहिला की नाही? हा, उत्तर दिलं की नाही? प्रश्न तिथे एवढं सरळ बोलून टाकलं ना, त्याचं विश्लेषण करताना आपणाला हे सगळं कामाचं येतं. काय येतं? कोण? तमसा, मन का मोह, अंधकार, आवरण, अविद्या निवृत्त करने वाली विद्या, और क्या? ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से निर्मलत्वम आपद्यते। तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत किया, मी, आई, वडील, आजोबा, आजी, आत्या, मावशी, ताई, माई, कोणी मला घेरून अगदी डोळ्यामधून अश्रू काढून लग्न करणं किती चांगलं आहे असं समजावून सांगितलं तरी मी त्यांना फसणार नाही. का फसणार नाही? की ज्याने लग्न केलेलं आहे त्यांचे हाल आपण डोळ्याने पाहतो. ज्याने लग्न केलं त्याची बायको आई वडिलांची सेवा करत नाही. ते एकट्याला आई वडिलांची सेवा करायला लागते, आईची सेवा करायला लागते किंवा वडिलांची सेवा करायला लागते. तर त्याच्यासाठी लग्न करणाऱ्या माणसाला मूर्ख म्हणायचं, नाही तर काय म्हणायचं? काय म्हणायचं? हा, महामूर्ख आहे. बरोबर आहे ना? त्याच्यापेक्षा काय करायचं? लग्न आणि झंझट न करता स्वतःची स्वतः सेवा करायचं. जो काय त्रास होईल तो भोगायचं, त्याचं फळ तुमचं तुम्हाला ना. अरे एक आई आहे, लग्न केल्यानंतर बायको येणार, बायको केल्यानंतर 1 वर्षामध्ये पोरं येणार, पोरांची बाळणपणं, पोरींची बाळणपणं, पोरांचं नोकऱ्या, सगळ्यामध्ये तुम्ही काय आई वडिलाची सेवा करणार आहे? मूर्खानो, नाही करू शकत तुम्ही. मग फक्त काय छोटाचीच ही राहिलेली ना, उर्मी राहिलेली, त्याच्यासाठी लग्न करणार तुम्ही, हे ना. दुसरे करतात, त्यांना सुख मिळतं, आपणही करूया असलंच ना. खोट्या स्वतःलाच फसवतात माणसं. तुम्ही ब्रह्मचर्याशिवाय कुठलाही पराक्रम तुम्ही करू शकत नाही. विषय भोगी जे सुख ते साध्यंत जे जाणवत परी काय की जे मूर्ख न सेविता नसे. मग आणखी काय करणार? आता कोणी लोक विचार, तुकाराम महाराजांनी लग्न केलं होतं की नाही? अरे न समजताच्या वेळेला 15व्या 14व्या वर्षी
बरोबर आहे. ते शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजी आणि जिजाबाई यांचं लग्न एवढं काही कळत नव्हतं. रंगाची पिचकारी मारत असताना रंगमचमीच्या दिवशी एकत्र आली, खेळत होते. आई वडिलांना वाटलं ही आपल्यासारखे ठीक आहे, लग्न लावून दिलं. अशी लग्न लागलेली आहेत. पण ज्या वेळेला समज आल्यावर कोणी शहाणा माणूस लग्न करेल का? नाही, करता कामाही नाही. त्यांना उपद्व्याप आहे तो क्या आहे, काय काय सांगितलं? तद यदा अंतःकरणम तप से तमोग्नेन विद्या, तम को नाश करने वाला विद्या से, फिर ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से निर्मलत्वम आपद्यते. लाल करो. यावत यावत क्या, जस जस ये ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या, तप का परिणाम तुमको दिखाई देने लगते, वैसे वैसे विविकते, प्रसन्ने, अंतःकरणे, आनंद विशेष उत्कृष्टते. उत्कृष्टते मतलब विपुली भवति. कैसा? वक्षति च क्या, रसो वैस. क्या बोलेगा? रसो वैस. और रसमी एवं लब्ध्वा आनंदी भवति. उद्धरण चिन्ह परमात्मा क्या है? रस है, सुख देने वाला है. उद्धरण चिन्ह में एष ही एव आनंद याति. उद्धरण चिन्ह फिर एतसेव आनंद से अन्यानि भूतानि मातराम उपजीवति. ये भी क्या, दूसरी श्रुति है. एवं च काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया शतगुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंद से वक्षते. इसी तरह क्या होता है? काम उपशम, कामना की शांति से, कामना की शांति में जैसा जैसा उत्कर्ष आ जाएगा, क्या, काम उपशम, काम का उपशम, उत्कर्ष अपेक्षा, उत्कर्ष की अपेक्षा से, शतगुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष. शतगुण क्या होता है? उत्तरोत्तर उत्कर्ष. कस्य? वक्षते, आगे कहेंगे. एवं च उत्कर्षमाणस्य आनंदमयस्य आत्मनः परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षया ब्रह्म परमेव यत् प्रकृतम स्वल्पराम. कौन? सत्य ज्ञान अनंत लक्षणम यस्य च तत्प्रतिपार्थ्य पंच अन्नादि मन कोशा उपन्यस्ता. निर्णय किया 5 ये अन्नमयादि कोश क्यों बता रहे? सीधे सीधे हमको ब्रह्म का क्या करते, निर्णय करवा देते हैं. तो बोले क्या, जो क्या है, काम का उपशम का उत्कर्ष की अपेक्षा से शतगुण शतगुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंद कहाँ जाएगा? आगे है, आने वाला है. वक्षते एवं उत्कृष्टमानस्य आनंदमयस्य आत्मनः. उत्कृष्टमान आनंदमय आत्मा है, उसको परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षया क्या हो गया? परमम एव ब्रह्म यत् प्रकृतम. जो प्रकरण में है वो ब्रह्म परमम, क्या, ब्रह्म परमम एव यत् प्रकृतम. कौन उसका नाम? सत्य ज्ञान अनंत लक्षणम.
स्वल्पविराम, जिसकी प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान के लिए, यस्य च प्रतिपत्त्यर्थ पंच अन्नादिमया कोशा, उसके ज्ञान के लिए 5 अन्नमय आदि कोश उपन्यास के उठाए हैं। यच्च यद ब्रह्म तेभ्यो, तेभ्यो मतलब आनंदमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन 5 कोशों से अभ्यंतरम स्वल्पविराम येन च ते सर्वे आत्मवंत, जिससे क्या हो गया, वो सारे कोश आत्म स्वरूप बन गए। स्वल्पविराम, वो ब्रह्म क्या है? आनंदमय कोश के अंदर होने वाला कौन? ब्रह्म। वो क्या है? आनंदमय कोश का पुच्छम मतलब प्रतिष्ठा। तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य कस्य द्वैतस्य अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा। वो क्या है? सर्वस्य अविद्या कल्पितस्य द्वैतस्य, अविद्या से परिकल्पित जो द्वैत हैं, तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य कौन? द्वैतस्य अवसान भूतम कौन? अद्वैतम। वो अद्वैतम ब्रह्म क्या है? प्रतिष्ठा। आनंदमय कोश, आनंदमय से एकत्व अवसानत्वात् अस्ति तद एकम अविद्या कल्पितस्य द्वैतस्य अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा पुच्छम। तद एतस्मिन् अर्थे एष श्लोको भवति इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत कृतो तैतरीय उपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय पंचमो अनुवाक। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश के अंदर कौन है? कोश। प्राण वो आत्मा अन्नमय का। प्राणमय कोश के अंदर कौन है? मनोमय का। वो आत्मा प्राणमय का। आनंदमय कोश के अंदर कौन है? विज्ञानमय। वो आत्मा मनोमय कोश का। विज्ञानमय कोश के अंदर कौन है? आनंदमय कोश। तो वो आनंदमय कोश आत्मा है किसका? विज्ञानमय का। अब आनंदमय कोश परमात्मा है क्या? तो फिर क्या है? वो कार्य है। वो मयट में मय लगा है, मयट विकार में होता है, इसलिए विकार के प्रवाह पतित आनंदमय कोश है, इसलिए वो भी कार्य है। तो फिर उसके अंदर भी कोई होगा ना, तो उसके अंदर कौन होगा? ब्रह्म। वही कौन होगा? पुच्छ मतलब प्रतिष्ठा किसकी? आनंदमन में। हो गया, यहाँ तक बात होगी। नीचे टिप्पणी में विषयानंद से सातिशयत्वे सति तद विशिष्टस्य आनंदमयस्य अब्रह्मत्वं सिद्धम। क्यों? सातिशयन प्रतिशरीरम भिन्नत्वात्। और ब्रह्म कैसा है? लाल करो इतना। ब्रह्म तो तद अध्यास अधिष्ठानम अद्वितीयम। इसलिए ये अध्याय क्या? आनंदमय से प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म प्रकाशन पर। अब